सूत्र की क्या कहानी है, जरा वो भी समझा दीजिए। यह आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए, वास्तव में जो रक्षाबंधन है ये भाई और बहन का त्यौहार बाद में बना। इसकी जो कथा है, इस रक्षाबंधन की जो उत्पत्ति है, उसकी कथा मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताता हूँ। एक बार पृथ्वी लोक में देव दानव युद्ध हुआ। देवताओं के पक्ष से देवराज इंद्र स्वयं सेना की सुरक्षा संभाल रहे थे। दानव शक्ति संपन्न थे, वह अधिक शक्तिशाली थे। देवता बुद्धि में अधिक अग्रगणी थे। इस प्रकार युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। युद्ध समाप्त नहीं हुआ। एक दिन युद्ध भूमि में जाते समय देवराज इंद्र को उनकी पत्नी शची ने चिंतित रूप में देखा और एक धागा बना करके अपने पति अर्थात देवराज इंद्र को दिया। और धर्मपत्नी शची ने कहा कि ये धागा आप किसी वैदिक ब्राह्मण जो ज्योतिर्विद भी हो, ज्योतिष विद्या पर विशारद हो, ऐसे किसी ब्राह्मण पंडित से अपने दाहिने कलाई पर बंधवा लीजिएगा। हे राजन, इससे आपकी युद्ध में विजय अवश्य होगी। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया। श्रीमान देवराज इंद्र ने वैदिक ब्राह्मण जो कि अत्यंत प्रकांड ज्योतिर्विद भी थे, उनके हाथों से अपनी कलाई पर वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए और अपनी दाहिनी कलाई पर उस रक्षा सूत्र को बंधवा लिया। उस रक्षा सूत्र के बांधने का परिणाम यह हुआ कि देवराज की विजय उन दैत्य सेना पर पूरी तरह से हुई और तभी से यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। कालांतर में इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ और वह पीला सूत जो स्त्री के सौभाग्य की रक्षा का प्रतीक था, वह भाई बहन के पवित्र प्रेम बंधन के रूप में बदल गया। यह रक्षा बंधन का त्यौहार जीवन में सफलता का महामंत्र है और सभी को सभी संप्रदायों से उठ करके हर्षोल्लास पूर्वक इस रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। तो आपने जाना शास्त्रों के मुताबिक किस तरीके से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई और कैसे आज हम देखते हैं कि पूरे देश में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन का कोई विशेष मंत्र भी होता है क्या गुरुजी? देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से लक्ष्मी जी ऐसा एक मंत्र दे रहा हूं आपके दर्शकों के लिए जो पूरे वर्ष उनका कल्याण करने वाला होगा। रक्षा बांधते समय यह ध्यान रखें कि अपनी बहन से भी रक्षा बंधवाएं। और प्राचीन समय में ऐसा होता था कि कुल पुरोहित अपने यजमान के घर स्वयं रक्षा सूत्र लेकर के जाते थे और यजमान के घर घर जा कर के रक्षा बांधते थे और यजमान के कल्याण की कामना करते थे। उसका मंत्र है जो जिस मंत्र के द्वारा आचार्य पुरोहित कुल गुरु अपने शिष्य को मंत्र के माध्यम से रक्षा बांधते हैं, वह मंत्र आपको मैं बतलाता हूँ। ओम एन वध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवघनामि रक्षे मांचल मांचल। यह उस समय का मंत्र है जिस समय भगवान वामन को और भगवान श्री हरि नारायण ने यज्ञशाला में आकर के दान की आपूर्ति के अभाव में बंधन कर लिया था और देवराज बलि की पत्नी के प्रार्थना करने पर भगवान ने सारे बंधनों से देवराज बलि को मुक्त कर दिया। इस मंत्र का उच्चारण करके जो बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है या जो कुल पुरोहित कुल गुरु आचार्य अपने यजमान को रक्षा बांधते हैं, उसके जीवन के सारे बंधन खुल जाते हैं। जिस प्रकार भगवान